Hello students, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, we will solve the problems of NCERT textbook from problem number 9.28 to 9.31 based on simple microscope, which is part 18 of chapter 9 optical instrument and ray optics of class 12. First of all, problem number 9.28, which is a man with near point 25 cm reads a book with a small print using a magnifying glass, a thin convex lens of focal length 5 cm. In part A, what is the closest and the farthest distance at which he should keep the lens from the page so that he can read the book when viewing through the magnifying glass? And in B, what is the maximum and minimum angular magnification possible using the above simple microscope? एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, आवर्धन कांच, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक स्मॉल फोकल लेंथ का लेकिन लार्ज पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है. तो एक आदमी जिसका नियर पॉइंट 25 cm है, वह नज़दीक की चीज़ को 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई, आँख से 25 सेंटीमीटर पर रखी चीज़ को, निकटतम चीज़ को क्लियरली देख पा रहा है. तो उसका नियर पॉइंट 25 cm है और एक किताब को पढ़ता है जिसमें स्मॉल प्रिंट हैं, जिसमें के प्रिंट जो हैं छोटे छोटे लेटर्स हैं, अक्षर हैं, उनको पढ़ता है उस मैग्नीफाइंग ग्लास से, सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है. एफ इक्वल टू 5 cm, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास. और आदमी का नियर पॉइंट कितना है, निकट बिंदु 25 cm है. तो पार्ट ए में मालूम करना है व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट एंड द फार्टेस्ट डिस्टेंस एट विच ही शुड कीप द लेंस फ्रॉम द पेज सो डैट ही कैन रीड द बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास. पूछ रहा है कि पार्ट ए में इस प्रॉब्लम 9.28 के कि वह आदमी मैग्नीफाइंग ग्लास को, सिंपल माइक्रोस्कोप को या उस कॉन्वेक्स लेंस को कितना उस पेज से कितना न्यूनतम डिस्टेंस पर रखेगा, नज़दीक निकटतम बिंदु पर रखेगा, नज़दीक, तथा कितना फार्देस्ट डिस्टेंस दूरी पर, अधिकतम डिस्टेंस पर रखेगा मैग्नीफाइंग ग्लास को उस पेज से, ताकि वह सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस बुक को ठीक ढंग से पढ़ सके. और बी में मालूम करना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल यूजिंग द अबव सिंपल माइक्रोस्कोप. इस सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग ग्लास का मैक्सिमम तथा मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर या कोणीय आवर्धन क्या होगा, हिंदी में अगर कहें तो मैग्नीफाइंग पावर को, एंगुलर मैग्निफिकेशन को कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहा जाता है. तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. यहाँ पर फोकल लेंथ दिया हुआ है एफ इक्वल टू 25 cm, फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि फोकल लेंथ, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो एफ इक्वल टू +5 cm. एंड नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन, दैट इज ह्यूमन आई, इज 25 cm. तो पार्ट ए को अब सॉल्व करते हैं इसमें. तो व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट एंड फार्देस्ट डिस्टेंस. क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर देखने के लिए मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप को, मैग्नीफाइंग ग्लास को बुक से नज़दीक, निकटतम कितनी दूरी पर रखना होगा, तो उसके लिए उस जो फाइनल इमेज होगा उस ऑब्जेक्ट का, उसको कहाँ फॉर्म होना होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज टू कीप द फॉर द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, लिखिए फॉर द closest distance of the lens from the book, closest distance of the lens or simple microscope or magnifying glass from the book. The image of the object found by the simple microscope, magnifying glass at 25 centimeter, that is least distance of distinct vision. Its image will be formed at least distance of distinct vision, formed at 25 cm. So we have, using the lens equation, using thin lens equation, using thin lens formula,
1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, और v कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनना चाहिए 25 सेंटीमीटर पर, तब जा कर के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर लेंस थी बुक से लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होगा, तो उसके लिए इमेज बनना चाहिए कहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर। और वी हैव 1/v, v इजकल टू -25 माइनस 1/u, u मालूम करना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो u मालूम करना है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f इक्वल्स टू 1/+5 फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास, और 1/u को साइड चेंज कर लेते हैं, 1/u इजकल टू -1/25 और -1/5 अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो और 25 और 5 का एलसीएम 1/u इजकल टू 25, 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 25 से 25 में डिवाइड करेंगे 1, माइनस है वहाँ तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, -1 माइनस 5 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 5, और फिर न्यूमरेटर में 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, दैट इज -6/25 cm 1/u इजकल टू, देयरफॉर u इजकल टू -25/6। माइनस है का मतलब, माइनस का मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में होगा यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस या मिरर से लेफ्ट में रखा जाता है, इसलिए यहाँ u जो है वह निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट लेंस से लेफ्ट साइड में है, इसलिए तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द बुक, जहाँ पर कि लेंस को रखना होगा बुक से क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जिससे कि उसको बुक के स्मॉल प्रिंट को सिंपल माइक्रोस्कोप के हेल्प से या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सके। तो वह क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -25/6 सेंटीमीटर, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, और ये हो जाएगा -4.17 cm, नियरली -4.2 cm, ये u हो गया। और ये u जो है, u क्या है, ये मिनिमम होगा, यहाँ u मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो ये u जो है मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है तो u मिनिमम इजकल टू -4.2 cm विच इज -25/6 cm। अब इसमें हमें मालूम करना है फारदेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये मालूम करना है जहाँ पर कि लेंस को रखा जाए बुक से, जिससे कि तो उस फारदेस्ट डिस्टेंस के लिए इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पर। फारदेस्ट डिस्टेंस पर रखने के लिए बुक से लेंस को उसका इमेज फॉर्म होना कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी पर। तो इसमें v इजकल टू -25, क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए तो 25 सेंटीमीटर पर बना, लीस्ट डिस्टेंस डिफरेंट डिवीजन, फारदेस्ट डिस्टेंस के लिए कहाँ पर फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ v इजकल टू इन्फिनिटी रखना होगा, तो फारदेस्ट डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम के पार्ट ए का सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है, जिसमें हमें मालूम करना है कि व्हाट इज़ द फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच he should keep the lens from the page so that he can read the book when viewing through the magnifying glass। अब हमें मालूम करना है कि बुक से लेंस को कितने फारदेस्ट डिस्टेंस पर रखा जाएगा। तो उस लेंस को बुक से फारदेस्ट डिस्टेंस पर रखने के लिए, अधिकतम दूरी पर रखने के लिए, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर फॉर्म होना होगा, इन्फिनिटी पर। सो वी हैव टू see the object at the farthest distance, its image must be formed at infinity, that is image distance कितना हो जाएगा, v इजकल टू इन्फिनिटी। देन हमें मालूम करना है u का वैल्यू, और ये u क्या होगा, ये u जो होगा फारदेस्ट डिस्टेंस है, तो u का मतलब u मैक्स होगा, मैक्सिमम। u मीन हमने अभी मालूम किया -25/6 cm, तो u मैक्स होगा, ये जो मालूम करना है। और f दिया है लेंस का फोकल लेंथ कितना है, +5 cm। फिर से हम लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं यूजिंग लेंस इक्वेशन, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, और 1/v, v का मतलब है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी का सिंबल, -1/u, u तो मालूम ही करना है जो कि u मैक्सिमम होगा, 1/f, f इजकल टू +5, 1/∞ इजकल टू 0, तो माइनस ये हो गया माइनस, और 1/-u, 1/-u इक्वल्स टू 1/5, देयरफॉर u इजकल टू, u का मतलब u मैक्स होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस,
फारदेस्ट डिस्टेंस है दैट इज -5 cm। माइनस का मतलब है कि बुक जो है लेंस के लेफ्ट साइड में होगा यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन। तो u इजकल टू यू मैक्सिमम फारदेस्ट डिस्टेंस होगा, तो u मैक्स लिखा है हमने, और इजकल टू -5 cm। जबकि u जो मिनिमम डिस्टेंस था बुक से लेंस का, तो वह डिस्टेंस आया था -25/6 cm। तो हमको अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी मालूम हो गया u जो कि -25/6 cm, और फारदेस्ट डिस्टेंस भी मालूम हो गया जो u मैक्स है, मैक्सिमम डिस्टेंस -5 cm। अब हमको मालूम करना है इसमें पार्ट बी का सॉल्यूशन करना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल यूजिंग द अबव सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। जो प्रॉब्लम में दिया गया मैग्नीफाइंग ग्लास है या सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप को ही मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है, आवर्धन कांच। तो उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का एम मैक्स इजकल टू कैपिटल D विच इज 25 cm लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन अपॉन मॉड यू का मॉड लेना होता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम है तो यू का वैल्यू जो होगा मिनिमम होगा, यू का मिनिमम लेना होगा तभी जा करके वैल्यू, तब जा करके मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा। तो d अपॉन मॉड यू होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का। और d कितना है, यहाँ पर d है 25 cm, और u मॉड हो गया -25/6, यहाँ पर -25/6 ये cm है, ये भी cm है। मैग्निफिकेशन का, एंगुलर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो दोनों जो है सेम रेशियो है, डिस्टेंस और डिस्टेंस का रेशियो है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे एंगल और एंगल का रेशियो होता है, एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। लेकिन यहाँ पर d अपॉन यू दोनों डिस्टेंस ही है, तो दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो 25 मॉड -25/6 और -25/6 का मॉड 25/6, 25 से 25 कैंसिल हो गया, इसलिए m मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल टू +6 आंसर, इसका आंसर हो गया। अब इसमें हमको मालूम करना है मिनिमम मैग्निफिकेशन m मिनिमम, फिर यही फार्मूला यूज करेंगे d अपॉन यहाँ पर u, लेकिन यहाँ पर u का वैल्यू मैक्सिमम लेना होगा, d अपॉन मॉड यू मैक्स, d अपॉन कैपिटल D अपॉन मॉड यू मैक्स, मॉड ऑफ यू मैक्स माने d अपॉन मॉड ऑफ यू मैक्स। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैक्सिमम लेंगे तो मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन मिनिमम होगा। अभी यू मैक्स हमने अभी मालूम किया -5 cm, इसका मॉड ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, दैट इज 25 अपॉन -5, दैट इज -5 का मॉड +5, 25 अपॉन 5 दैट इज 5। ये आंसर हो गया मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल यूजिंग दिस सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास और कॉन्वेक्स लेंस। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो गया जब यू मिन था वह 6 आ गया, और मिनिमम मैग्निफिकेशन एम मिन इजकल टू d अपॉन मॉड ऑफ यू मैक्स। यहाँ यू मैक्स लेना होगा तो एंगुलर मैग्निफिकेशन न्यूमरेटर में है, मिनिमम आएगा, तो 25 अपॉन -5 मॉड दैट इज 25 अपॉन 5 दैट इज 5 आंसर। So this is the minimum angular magnification produced by the simple microscope, while maximum angular magnification produced by the simple microscope is 6. Now we have to solve problem 9.29, which is a card sheet divided into squares, each of size 1 millimeter square is being viewed at a distance of 9 cm, that is u is equal to -9 cm, through a magnifying glass of focal length 10 cm. Magnifying glass means simple microscope, focal length small f दिया है +10 cm, held close to the eye. A, what is the magnification produced by the lens? How much each is the area of each square in the virtual object? And part B is what is the angular magnification of the lens? And C is the magnification in A इक्वल टू मैग्निफिकेशन पावर इन B। एक्सप्लेन करना है। तो एक कार्ड शीट है जिसको डिवाइड किया गया है स्क्वायर्स में, और स्क्वायर का प्रत्येक का साइज़ कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, 1 मिलीमीटर लेंथ एंड 1 मिलीमीटर ब्रेड्थ, दैट इज 1 मिलीमीटर एरिया हो गया, साइज हो गया प्रत्येक स्क्वायर का, जिसे कार्डबोर्ड में डिवाइड किया गया, कार्ड शीट को डिवाइड किया गया है स्क्वायर्स में।
और उसका ईच स्क्वायर का एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और उसको व्यू किया जाता है, देखा जाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जो कि कन्वर्जिंग फोकल लेंस है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ 10 cm है, और उसको उस स्क्वायर को, ईच स्क्वायर को देखा, कार्ड शीट को देखा जाता है, जिसको स्क्वायर में डिवाइड किया गया है, उसको देखा जाता है कितने डिस्टेंस से, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस से मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पर u इजकल टू कितना है, u इजकल टू, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इजकल टू 9 cm, दैट इज -9 cm यूजिंग साइन कन्वेंशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। और फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास +10 cm, जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए +10 cm हो गया। अब हम इसमें इमेज डिस्टेंस पहले मालूम कर लेते हैं, हमको मैग्नीफिकेशन मालूम करना है, तो मैग्नीफिकेशन इजकल टू इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर चूँकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, अगर इमेज डिस्टेंस मालूम कर लें तो हमें मैग्नीफिकेशन मालूम हो जाएगा। तो पार्ट ए अब सॉल्व करते हैं। यूजिंग लेंस फार्मूला वी हैव थिन लेंस फार्मूला वी हैव 1/v - 1/u इजकल टू 1/f, और हमें भी मालूम करना है, 1/v - 1/u, u इज कितना, u इज -9 एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +10 cm, और 1/v, ये बीच में प्लस हो गया, माइनस प्लस, तो उस साइड में ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/10 - 1/9 हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस हो गया है, माइनस प्लस, साइड चेंज करेंगे तो -1/9, और एलसीएम हो जाएगा 10 और 9 का 90, और 10 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 9, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, अब 9 से 10 90 में डिवाइड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 10, दैट इज वी गेट -1/90। Therefore v equal to image distance 1/v equal to -1/90, that is v equal to, therefore image distance v equal to -19 v equal to -19 cm. Now magnification is m equal to magnification produced by the lens is, what is the magnification produced by the lens, इसलिए फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होता है हाइट ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, और इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एम इजकल टू v/u हेयर, एंड v इज -90 और u इज -9, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, 10/9 दैट इज 90/9 दैट इज 10, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई द लेंस इज 10, तो ये 10 हो गया मैग्निफिकेशन, ये मालूम हो गया। अब हमको भी मालूम करना है, और ए में ही हाउ मच ईच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में एरिया कितना होगा, माने एरिया चूँकि 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो उसका लेंथ भी 1 मिलीमीटर है, तो लेंथ भी मैग्नीफाइड होगा 10 टाइम, और ब्रेड्थ भी मैग्नीफाइड होगा 10 टाइम। तो इसी पार्ट ए में ही एरिया ऑफ ईच स्क्वायर कितना होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर is area of each square. Now area of each square is 1 मिलीमीटर इंटू 10 टाइम लेंथ में भी, और फिर ब्रेड्थ भी इसका 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो 1 मिलीमीटर मतलब लेंथ भी 10 टाइम से मैग्नीफाई हो जाएगा उस स्क्वायर का, और ब्रेड्थ भी 1 मिलीमीटर इंटू 10 दैट इज 10 इंटू 10 100 mm स्क्वायर मिलीमीटर, दैट इज 1 cm स्क्वायर, that is area of each square is 100 millimeter square, that is 1 centimeter square. 1 millimeter is equal to 1/10 cm, तो 1/10, 10 से 10 0 कैंसिल, फिर यहाँ भी 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल, that is 1 centimeter square। तो पार्ट ए का आंसर हो गया। अब पार्ट बी में व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, तो बी पार्ट का भी आंसर हो जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, जिसका सिंबल होता है कैपिटल M, मैग्निफिकेशन का स्मॉल m, जो कि हमने मालूम किया m इजकल टू v/u, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेशियो। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, और एंगुलर मैग्निफिकेशन लेंस का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का, मैग्नीफाइंग ग्लास का हम जानते हैं कैपिटल M इजकल टू d अपॉन मॉड ऑफ u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मॉड, और d 25 cm, और u इज -9
-9, कोई यूनिट नहीं होगा, दोनों सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, दैट इज 25/9 और 2.8 हो जाएगा। 25/9 इज 2.8। एंगुलर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप जो भी कहें उससे, तो वह है 2.8 और मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज 10। तो पार्ट सी में पूछ रहा है कि इज द मैग्नीफिकेशन इन ए इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इन बी, एक्सप्लेन। क्या ए में पार्ट में जो मैग्नीफिकेशन आया है जो कि स्मॉल एम इक्वल टू 10 है लेंस द्वारा प्रोड्यूस मैग्नीफिकेशन, और बी पार्ट में मैग्नीफाइंग पावर जो अभी 25/9 दैट इज 2.8 आया है, क्या बराबर है? तो आंसर होगा सी पार्ट का आंसर होगा नो। दोनों बराबर नहीं है, देखें दोनों इक्वल नहीं है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज 10 एंड हेयर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप इज 2.8। ये दोनों इक्वल नहीं है। और इक्वल कब होगा? जब डी इक्वल टू जो इमेज होगा, इमेज विल फॉर्म दैट, अगर इमेज जो है वह लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के क्लोज हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हो सकता है। यहाँ पर भी इक्वल टू हो जाए, भी इक्वल टू डी, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25/9, और वहाँ भी एम भी 25/9। इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। और इक्वल कब होगा? जब इमेज डिस्टेंस भी जो होगा वह क्लोज है, वह इक्वल हो जाएगा किसके? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के, तब मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों इक्वल नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफिकेशन, तो आंसर नो होगा। और एक्सप्लेन करना है तो मैग्नीफिकेशन विल बोथ विल इक्वल विथ both magnification and magnifying angular magnification, both magnification and angular magnification produced by the lens or magnifying glass or simple microscope will equal if v is equal to, if the image distance will be equal to, image will form at the least distance of distinct vision that is 25 centimeter। v 25 होगा तो 25/9 माइनस 25/9 माइनस 9 दैट इज 25/9, और यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर भी 25/9 है, तब इक्वल हो जाएगा। भी अगर 25 सेंटीमीटर होगा तो बोथ विल बी इक्वल इफ, कब होगा? जब इमेज डिस्टेंस भी इक्वल टू डी 25 cm के इक्वल होगा तब। यह डिस्टेंस भी न्यू साइन कन्वेंशन से निगेटिव ही लेना होगा, लेकिन भी इक्वल टू डी 25 सेंटीमीटर, तब जा करके मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस दैट इज एम इक्वल टू डी बाई यू दैट इज 25/9, और वहाँ पर भी एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी 25/9 आया है, तब दोनों इक्वल होगा। तो इस पार्ट का भी सॉल्यूशन, पार्ट सी का भी सॉल्यूशन हो गया। तो तीनों पार्ट का सॉल्यूशन हमने इसको किया। उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने ठीक ढंग से समझा होगा। Now we have to solve problem 9.30, which is in A, what distance should the lens to held in the above exercise that is exercise 9.29 in order to view the square distinctly with maximum possible magnifying power। कितने डिस्टेंस पर रखना, लेंस को रखना होगा स्क्वायर्स जो कार्ड शीट था उसको स्क्वायर में डिवाइड किया गया था, तो कार्ड शीट से कितने डिस्टेंस पर रखा जाए उस लेंस को, जिससे कि मैक्सिमम पॉसिबल, अधिकतम संभावित मैग्नीफाइंग पावर होगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगा उस लेंस का या सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो वह डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है। और इन पार्ट बी, व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन इन दिस केस, मैग्नीफिकेशन कितना होगा ये मालूम करना है। एंड इन सी, इज द मैग्नीफिकेशन इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस, और एक्सप्लेन करना है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पिछले प्रॉब्लम में 9.29 में जो कन्वर्जिंग लेंस यूज किया गया है, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, उसका फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर है। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो पार्ट ए में मालूम करना है कितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा लेंस का उस स्क्वायर से, कार्ड शीट है जिसको स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है। और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब होता है जब फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। सिंपल माइक्रोस्कोप को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें यह देखा था, उसमें यह पाया था कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर तब होता है जब
इमेज फॉर्म होता है कहाँ 25 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में सिंपल माइक्रोस्कोप का या मैग्नीफाइंग पावर का मैग्नीफाइंग ग्लास का मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर करना है तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस भी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस डी। तो फॉर मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर produced by a simple microscope और मैग्नीफाइंग ग्लास produced by a सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तब एंगुलर मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम होता है v इक्वल टू डी, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन -25 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज भी डिस्टेंस भी लेंस के लेफ्ट में ही फॉर्म होगा। वर्चुअल इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप में भी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है जो कि ऑब्जेक्ट के साइड में ही होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड में ही होता है, लेंस के लेफ्ट साइड में ही होता है, इसलिए यू और भी दोनों निगेटिव इस केस में। सो वी हैव टू ऑब्टेन गेट डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द कार्ड शीट, दैट इज फ्रॉम द स्क्वायर्स। सो यूजिंग लेंस फार्मूला वी हैव 1/v यूजिंग लेंस इक्वेशन वी हैव 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f और v शुड बी -25 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर सिंपल माइक्रोस्कोप के कॉन्वेक्स लेंस का, और -1/u, अब -1/25 है, साइड चेंज कर देंगे RHS में तो 1/+25 हो जाएगा, और ये फोकल लेंथ राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव है 1/+10 दैट इज +1/10। LCM 25 और 10 का 50 हो जाएगा, 50 दैट इज 25 से डिवाइड करेंगे 50 में 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज़ 2, और 10 से 50 में डिवाइड करेंगे 5 दैट इज वी गेट 7/50 दैट इज -1/u इक्वल टू 7/50 और -1/u इक्वल टू 7/50 दैट इज u इक्वल टू -50/7 cm सेंटीमीटर, दैट इज -7 टाइम डिवाइड करेंगे 7 से 50 में तो 7 टाइम्स 49 7.14 -7.14 cm। तो u निकल गया, मालूम हो गया मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -50/7 cm। नाउ मैग्नीफिकेशन इन दिस केस, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इन दिस केस इज magnification m equal to small m equal to image distance by object distance v/u, and v is -25 cm and u is -50/7 cm। दोनों cm कैंसिल हो गया, मैग्नीफिकेशन यूनिटलेस, माइनस भी कैंसिल हो गया, दैट इज 25/50 मल्टीप्लाइड बाई 7, 25 से 50 कैंसिल होके 2 दैट इज 7/2। सो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज 7/2 दैट इज 3/5। आंसर बी पार्ट का भी आंसर हो गया। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास इन सिंपल माइक्रोस्कोप इज m इक्वल टू v/u, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज इमेज डिस्टेंस v बाई रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का वैल्यू -25 cm, चूँकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में ये मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम होता है जब फाइनल इमेज फॉर्म होता है कहाँ लेंस से या आई से, ऑब्जर्वर साइज से 25 सेंटीमीटर पर। तो v इक्वल टू -25 और u मालूम हो गया -50/7 cm। तो मैग्नीफिकेशन हो गया प्रोड्यूस बाय द लेंस। और c में मालूम करना है फाइन पार्ट से इज द मैग्नीफिकेशन इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस। तो मैग्नीफाइंग पावर हम मालूम कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज d अपॉन मॉड ऑफ u, d इज 25 और मॉड u मालूम हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें -50/7 दैट इज 25 अपॉन माइनस मॉड ऑफ -50/7 दैट इज 50/7। यहाँ पर भी फिर वही सिचुएशन, जितना मैग्नीफिकेशन है उतना ही देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन जिसका सिंबल कैपिटल M है
मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन का सिंबल स्मॉल m है, लेकिन यहाँ दोनों इस केस में बराबर इक्वल आ रहा है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में दोनों इक्वल नहीं था। तो m इक्वल्स टू दैट इज 25/50 मल्टीप्लाइड बाई 7। 25 से 50 कैंसिल होकर 2 हो गया नीचे, दैट इज 7/2। 7/2 दैट इज 3.5। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन आंसर, मैग्नीफाइंग पावर भी सिंपल माइक्रोस्कोप का 3/5 और मैग्नीफिकेशन भी 3/5। तो क्या इसमें दोनों इक्वल है? इज द मैग्नीफिकेशन इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर? इन दिस केस आंसर इज एस। इसका आंसर हो गया सी का यस, दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज 7/2 दैट इज 3.5 एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी m इक्वल टू d अपॉन कैपिटल d अपॉन मॉड u, दैट इज u का वैल्यू -50/7 मॉड, दैट इज 50/7, दैट इज 25/50 मल्टीप्लाइड बाई 7, दैट इज 25। 50 कैंसिल हो गया 25 से 2, 7/2 दैट इज 3.5। तो इस प्रकार 9.35 का के तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन हो गया। Now in last problem 9.31, which is also based on simple microscope or magnifying glass, which is related to problems 9.29 and 9.30. The problem is what should be the distance between the object in the previous exercise, that is 9.30, and the magnifying glass if the virtual image of each square is to have an area, new area 6.25 millimeter square. Would you be able to see the squares distinctly with your eyes very close to the magnifier? तो मैग्नीफाइंग ग्लास था जिसका फोकल लेंथ प्रीवियस प्रॉब्लम्स में जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर था, और इस सिचुएशन में व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, दैट इज 9.30, और जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया गया है 10 सेंटीमीटर का। और यदि वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर, जो कार्ड शीट था उसको स्क्वायर में डिवाइड किया गया था, और जो उसका एक्चुअल साइज़ था ईच स्क्वायर का, कार्ड शीट के ईच स्क्वायर का जो साइज था वह उसका एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर था, दैट इज 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ ईच साइड 1 मिलीमीटर था। अब यहाँ पर न्यू एरिया इसका जो मालूम किया गया है 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर इमेज का। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। न्यू एरिया दिया है 6, न्यू एरिया ऑफ द इमेज, वर्चुअल इमेज ऑफ द वर्चुअल इमेज एज, एरिया एज इक्वल टू 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। So size of the image or length of each side of the square is, therefore length of each side of the square is, length of each side of the square, that is size of the, it is equal to the size of the image, that is size of the image इक्वल टू रूट अंडर एरिया हो जाएगा, रूट अंडर ए, दैट इज रूट अंडर 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। के इच साइड कार्ड शीट को जो स्क्वायर में डिवाइड किया गया था तो उसके इच साइड का एरिया या साइज ऑफ द इमेज हो गया 2.5 मिलीमीटर मालूम हो गया, चूँकि न्यू एरिया ऑफ द वर्चुअल इमेज ए इक्वल टू 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर is the length of each side of the square, that is size of the image, root under area, that is root under 6.25 millimeter square, 2.5 millimeter। अब यहाँ पर ये मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज I/O, और इक्वल टू V/U, और I/U इक्वल टू I इज 2.5, साइज ऑफ द इमेज इज 2.5 मिलीमीटर अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था इनिशियली जो प्रॉब्लम 9.29 में, इच जो स्क्वायर था कार्ड शीट को, जो कार्ड शीट को स्क्वायर में डिवाइड किया गया था, तो इच स्क्वायर का एरिया था 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। तो
साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ इजकल टू 1 मिलीमीटर इजकल टू V अपॉन U, दोनों मैग्नीफिकेशन के इक्वल हो गया. M इजकल टू इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट और हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इजकल टू इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हाइट ऑफ द इमेज इन दिस केस 2.5 मिलीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअल प्रॉब्लम 9.29 में 1 मिलीमीटर, उसका एक्चुअल एरिया था 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर दैट इज 1 मिलीमीटर इजकल टू V बाई U. ये मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गया, इसलिए V इजकल टू 2.5, V बाई U इजकल टू 2.5 दैट इज V इजकल टू 2.5 यहाँ पर V इजकल टू 2.5 इंटू U के टर्म में आ गया. V इजकल टू इमेज डिस्टेंस इजकल टू 2.5 टाइम्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से 2.5 टाइम्स हो गया. अब यूजिंग द लेंस फार्मूला, क्योंकि मैग्नीफाइंग यहाँ पर हमको डिस्टेंस निकालना है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन द प्रीवियस एक्सरसाइज एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है. ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच का डिस्टेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास भी है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. तो नाउ यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस इक्वेशन, थिन लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग ग्लास या फॉर द कॉन्वेक्स लेंस वी हैव 1 बाई V माइनस 1 बाई U इजकल टू 1 बाई F और 1 बाई V हो गया 2.5 U यहाँ पर इक्वेशन 1 से. तो V इजकल टू V और U में रिलेशन है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में 2.5 टाइम हमने ऑब्टेन किया है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज करके, माइनस U एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास इज प्लस 10 cm. तो अब इसका LCM ले लेंगे. 2.5 U और U है दैट इज 2.5 U, LCM हो गया 2.5 U. डिवाइड करेंगे 2.5 U से 2.5 U में तो 1 माइनस, अब U से 2.5 U में डिवाइड करेंगे तो 2.5, 1 माइनस 2.5 अपॉन 2.5 U इजकल टू 1 बाई 10 और वी हैव माइनस 1.1 माइनस 2.5 दैट इज माइनस 1.5, माइनस 1.5, 1 माइनस 2.5 इज माइनस 1.5 अपॉन 2.5 U इजकल टू 1 बाई 10 और 2.5 U इक्वल्स टू माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10. देयरफॉर U इजकल टू माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 2.5. ये 5 से पॉइंट कैंसिल हो गया, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लेस पर डिसिमल था. अब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा. 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15, 5 से ये कैंसिल हो गया 10 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 2 माइनस 6 U इजकल टू माइनस 6 cm. U इजकल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया जो मालूम करना था माइनस 6 cm. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको सपोज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब इससे इमेज डिस्टेंस V इजकल टू मालूम हो जाएगा कितना, V इजकल टू 2.5, V इजकल टू 2.5 U है, तो इसलिए V इजकल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 6 दैट इज 15 सेंटीमीटर. तो क्लियर है कि डिस्टेंस जो है इमेज डिस्टेंस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम है, इसलिए हम उसे स्क्वायर को क्लियरली नहीं देख सकते. तो नाउ U मालूम हो गया हमको माइनस 6 सेंटीमीटर. U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. देयरफॉर V इजकल टू इक्वेशन 1 में पुट कर दें. देयरफॉर V इजकल टू पुटिंग U इजकल टू माइनस 6 cm इन इक्वेशन 1 वी गेट इमेज डिस्टेंस. देयरफॉर इमेज डिस्टेंस V इक्वल्स टू 2.5 U दैट इज 2.5 U इज माइनस 6. अभी मालूम हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दैट इज 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर, माइनस 15.0 दैट इज 15 सेंटीमीटर. तो इमेज डिस्टेंस हो गया हमको 15 सेंटीमीटर, जो कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम है, 25 सेंटीमीटर से कम है. तो साफ साफ देखने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये डिस्टेंस उससे भी कम है, माइनस 15 सेंटीमीटर है. तो इसलिए
वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विथ योर आइज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर? तो आंसर होगा नो। इसका आंसर हो जाएगा नो। डिस्टेंस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम है, सो अ स्क्वायर कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली, सो द आंसर इज नो। द स्क्वायर्स cannot be seen distinctly। क्यों डिस्टिंक्टली सीन नहीं होगा? क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस फॉर्म हुआ है वह 15 सेंटीमीटर पर हुआ है, जो कि 25 सेंटीमीटर से भी कम है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन साफ साफ देखने के लिए 25 cm चाहिए, तो 15 सेंटीमीटर पर जब इमेज फॉर्म होगा तो उसे देखने में दिक्कत होगी, डिस्टिंक्टली नहीं देखा जा सकता। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। So this was the solution of last problem of this video. I have taken 9.31. All problems from 9.28 to 9.31 we have solved in this video are based on simple microscope. तो इसी के साथ ये पार्ट, जो कि पार्ट 8 था, चैप्टर 9 क्लास 12 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपको घर बैठे बिना किसी कोचिंग के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी, चाहे वह डेरिवेशन हो, थ्योरेटिकल पार्ट हो या प्रॉब्लम्स हो, उसकी तैयारी कंसेप्चुअल ढंग से कराने का प्रयास इस चैनल द्वारा है। थैंक यू वेरी मच।